मित्रों, सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र था, जिनको न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए आज तक जाना जाता है। आज तक कर्ण जैसा दानवीर ना तो हुआ है और ना कभी होगा। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई और दानी नहीं हो सकता, जबकि भगवान कृष्ण ने खुद भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी कहा था। लेकिन यह बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। लेकिन मित्रों, जब कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तो उनके पास दो लोग आए हुए थे। पहले थे श्री कृष्ण और दूसरी थी द्रौपदी। लेकिन भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने आए हुए थे और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर उन्होंने उसे वरदान भी दिया। लेकिन आखिर द्रौपदी क्यों गई थी कर्ण से मिलने, चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी कर्ण को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। मित्रों, युद्ध भूमि में जब घायल होकर कर्ण अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मृत्यु का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अब इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वह सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए कृष्ण भगवान ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास पहुँचे। कर्ण ने ब्राह्मण देव को आते देख उनसे यहाँ आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण देव ने बताया कि मैं आपसे दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकते हैं। यह सुनकर कर्ण के पास पड़े पत्थर से कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण देव को अर्पित कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। तभी कर्ण ने भगवान कृष्ण से 3 वरदान मांगे थे। कर्ण ने पहले वरदान के रूप में मैं अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण को अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। अब दूसरे वरदान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ पर कोई पाप ना हुआ हो। इसलिए भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। लेकिन इसी बीच जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह दुखी होकर मूर्छित हो गई और जैसे ही होश में आई तो वह दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास पहुंची और फूट फूट कर विलाप करने लगी। उसके बाद द्रौपदी ने कर्ण के साथ किए हुए अपमान के लिए उससे माफी मांगी और उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि क्यों उसने स्वयंवर में कर्ण जैसे महान योद्धा का अपमान किया था। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कर्ण कौरवों का साथ नहीं देते तो क्या होता, यह भी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।